Morning with Farah. वेलकम बैक एटीवी मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर शहबाज से, जो कि यूके से यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। डॉक्टर साहब जो है ये बड़े वेल नोन साइकोथेरेपिस्ट हैं। यूके में इनकी प्रैक्टिस जो है कपल काउंसलिंग के हवाले से ख़ास तौर पे, और बिलअमूम बहुत सारी जो साइकेट्रिक इश्यूज़ एंड प्रॉब्लम्स होते हैं उनको ये डील करते हैं। पाकिस्तान में WHO की तरफ से डॉक्टर्स की ट्रेनिंग के लिए आए थे, हमने भी इनको यहाँ पे पकड़ा है ताकि हम भी जान सकें कि शादी में जो मुश्किलात आती ही क्यों हैं और फिर उनके हल क्या होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड टू हैव यू डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, ये बताइएगा कि ये क्यों मुश्किलात, शादी जो है बंदा तो करता है सुख के लिए, सुकून के लिए, ये मुश्किल क्यों हो जाती है, दुख दर्द का बाइस क्यों बन जाती है? हाँ जी, ये बहुत बड़ा अलमिया है कि ऐसे हो रहा है। हालांकि शादी जो है वो एक बहुत खूबसूरत, इसके नाम से एक बंधन का, एक खूबसूरती का। मैरी मी, विल यू मैरी मी का मतलब होता है खुश। जब आप ये वर्ड्स बोलते हैं तो ये बहुत खूबसूरत हैं। हाँ। असल जादू तो लहजे में होता है ना, कि आप कैसे कहते हैं। जी। तो वो अगर हम जो कहते वक्त वो लहजा इख्तियार करते हैं, क्या वो उसको हम निभाते भी हैं। ठीक है। क्योंकि अल्फाज तो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, हाँ, लेकिन लहजा उससे भी इम्पोर्टेंट है। सही। तो असल जादू जो है वो लहजे में है, और वो लहजे जो हैं हमारे कैसे बदलते जाते हैं वक्त गुजरने के साथ साथ, जो कि शादियों की अच्छे होने में और टाइम गुजरने के साथ उनको कैसा वो प्रूव करती हैं, वो होता है। और मतलब कम्युनिकेशन इज़ अ बिग थिंग। इट कैन मेक्स एंड इट कैन ब्रेक रिलेशनशिप। अच्छा, तो जी, जब आप कपल काउंसलिंग करते हैं, हम पहले तो मेरा ख्याल है स्टार्ट से शुरू करते हैं कि आप ये भी देखते हैं, और ये आप बड़े लोग आपसे मिलते हैं यूके में, कि जी ये शादी में कंपैटिबिलिटी है लड़का लड़की की। क्या ये देखना चाहिए पहले, या फिर ये देखना चाहिए कि लड़का कमाता अच्छा है और लड़की का ख़ानदान अच्छा है और सारा कुछ ठीक है तो चलो शादी कर दो, हो जाएगी कंपैटिबिलिटी होते होते? बेसिकली जो एशियन फैमिलीज़ हैं ना, ये एक लड़के लड़की की शादी नहीं है, एक फैमिली की शादी दूसरी फैमिली से है। आपको उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से देखना चाहिए और टाइम देना चाहिए। सबसे पहले ये सबसे खूबसूरत बात ये है कि आप लड़की की रजामंदी पूछें, जो कि नहीं पूछी जाती। वो ठीक है, पेरेंट्स की एक अपनी अप्रोच होती है, पेरेंट्स बहुत अच्छा डिसाइड करते हैं, उसमें अल्लाह ताला बरकत भी डाल देते हैं, मुझे इससे कोई शक नहीं है, और वो फ़ैसले बहुत अच्छे होते हैं। इसके बावजूद जिस बच्ची ने ज़िंदगी गुजारनी है उसकी रजामंदी और उसकी इंटर कम्युनिकेशन जो इनसाइड है, इंट्रा कम्युनिकेशन, उसका आपको पेरेंट्स को पूरी तरह 100% श्योरिटी होनी चाहिए कि शी इज़ हैप्पी। फिर उसमें ये होता है कि जब वो हैप्पी होती है ना, तो आगे कोई मुश्किलात भी पेश आती हैं तो उसको वो हैंडल कर लेती है, क्योंकि वो इनसाइड सेटिस्फाइड होती है, इनसाइड वो मुतमिन होती है। अगर आप उसका थोड़ा सा प्रेशर करके कि नहीं नहीं बच्चे बहुत अच्छे हैं, फैमिली बहुत अच्छी है, लोग बड़े पढ़े लिखे हैं, लुक वाइज बड़े जेंटल लगते हैं, तो इज़्ज़त बहुत करते हैं, लेकिन आपको कैसे जल्दी से पता चल जाता है दो दफ़ा चाय पीने से, 2 दफ़ा आने जाने से, कि लोग बहुत अच्छे हैं। ये सारे कॉस्मेटिक और जो आपने सुपरफिशियल से अपने ऊपर कैमोफ्लेजिंग लाइफ के पैटर्न्स डाले होते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता फिर वक्त के साथ साथ खुलते हैं। तो फिर जब तहें खुलती हैं तो फिर लाइफ जो है जिस खूबसूरती के साथ आपने तय की होती है, उसकी खूबसूरती जो है वो मान पड़ने लग जाती है, और अल्टीमेटली वो रिलेशनशिप डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। चलिए, ये तो हो गया अरेंज मैरिज के एंड पे इशू, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और प्रोब करेंगे आपके साथ। लेकिन लव मैरिजेस में भी तो मसले आते हैं। लड़का भी राज़ी था, लड़की भी राज़ी थे, दोनों मरे जा रहे थे शादी करने के लिए, शादी हो गई, उसके बाद गुजारा नहीं। यही बात मैं आपको बता रहा हूँ कि फैमिलीज़ की शादी होती है। अब लड़का लड़की जब होते हैं तो अब लड़के के पेरेंट्स को इनसिक्योरिटी का एहसास होना शुरू हो जाता है कि ये बच्चा कमाने वाला था, यही अच्छा था, यही वेल टू डू था, ही इज़ द ओनली वन मैन शो इन आवर होम। तो अब वो क्या हो रहा है कि ये लड़की आ गई है तो इसको कैप्चर कर लेगी। जब सिक्योरिटी और इनसिक्योरिटी का एहसास होता है तो वो जो रिश्ते, जो खून के रिश्ते होते हैं, वो मांद पड़ने शुरू हो जाते हैं, और एहसासात के रिश्ते जो हैं वो जागने शुरू हो जाते हैं, और अल्टीमेटली वो प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाती है। आपको, मैं बच्चियों को जब हम इतनी सारी एजुकेशन फराद लाते हैं ना, मैं स्पेशली डॉक्टर्स को भी बता रहा होता हूँ कि कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर हम उनको ये हैंडल करना सिखाएं कि हाउ टू हैंडल द
टफ इन लॉज। द रीज़न बिहाइंड इज कि जब पढ़ी लिखी लड़की किसी घर में जाके थोड़ा सा अनफिट होती है, वहाँ पे मिसफिट होती है, वहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं उसके साथ, उनको फेस करते वक्त मिस हैंडल करती है, तो वो उससे लोग ये भी एक्सपेक्ट करते हैं पढ़ी लिखी तो बहुत ही, फिर भी वो अपने घर में सेटल नहीं है, तो उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन की जाती हैं कि हाउ टू हैंडल टफ इन लॉज आपके ख्याल में? जी, दैट इज़ व्हाट इज़ द थिंग कि आप उसको जहाँ पे आप जाती हैं आप ये कंसिडर करें कि ऑल द फैमिली मेम्बर इज़ इम्पोर्टेंट। अब मैंने पिछले दिनों में थोड़ी एक बात मेरे सामने आई और बड़ी डिफरेंट सी थी कि फादर इन लॉ की तबीयत ख़राब है, बच्ची डॉक्टर है, तो बच्ची अपने हस्बैंड को कह रही कि इट्स नॉट माय ड्यूटी, इट्स योर फादर। जी, ये बहुत कॉमन है डॉक्टर साहब हमारे यहाँ और पर। ये तो एक्सटेंडेड फैमिली है। और मैं ये लफ्ज़ सुन के कि फादर भी अगर एक्सटेंडेड फैमिली है तो फिर मतलब कि वो एक्सटेंशन कहाँ पे गई? जो कज़न आते थे, जब हम मतलब के फैमिलीज़ में बैठा करते थे, फैमिली आ जाया करती थी, वो गांव से रिश्तेदार आ रहे होते थे, वो आके आपके घर में रह रहे होते थे और आपके पास वो उनको चाय, खाना, पराठे, चौरस पराठे वो आप खा रहे होते थे, वो चल रहा होता था, आपसे सब एक्सपेक्ट किया जा रहा था और आप उनको मुस्कुरा के टाइम भी दे रही होती थी। तो वाई यू आर गिविंग द टाइम कि ये फादर जो हैं वो एक्सटेंडेड फैमिली है। जब आप इस तरीके से इस इंटेंशन के साथ जाएंगी तो अल्टीमेटली वहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स रेज होंगे। ये सोचना चाहिए कि जैसे मैं अपने पेरेंट्स पीछे छोड़ के आई हूँ, आप जाएं विद गुड इंटेंशन और यकीन करें कि रिस्पेक्ट और लव हमेशा आपको रिस्पॉन्स करते हैं। दे विल ऑलवेज गिव यू द रेसिप्रोकल रिस्पॉन्स। ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है, ये विटामिन्स हैं। आपको अगर आप उनको जाके करेंगे, थोड़ी सी आप वेटेज देंगी कि आंटी आए, आप भी बैठें, आंटी आज हम शॉपिंग पे चलेंगे, आंटी आप क्या खाएंगी, कल को क्या पकाएं, कौन से कपड़े पहनेंगी, मैं कौन सा कलर आपको पसंद है। थोड़ी सी इन्वॉल्वमेंट, थोड़ी सी रिस्पेक्ट, इज्जत और उसके साथ केयर जब आप शामिल करते हैं, आप सारे रिश्ते विन कर लेते हैं। आप करके तो देखें, अंदर से अपने आप को कन्विंस करके तो देखें। और सबसे पहले अपनी इंट्रा कम्युनिकेशन, मैं यहाँ पे ये वर्ड बोलता हूँ कि जो आपके अंदर चल रही है, अच्छा, उसको आपने दुरुस्त करना है। एंड व्हाइल यू मोटिवेट योरसेल्फ, यू विल मोटिवेट द अदर्स। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ पे हो ये रहा है कि अम्मा ने एक ऐसी ज़िंदगी गुजारी जिसमें भले उन्होंने खुशी से निभाया, सास और नंदों के साथ, फुफियों के साथ, यानी लड़की के, या ज़बरदस्ती, ऊपर से तो निभाती नहीं लेकिन अंदर से उनको इसकी बड़ी दुख रहा कि मेरे साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, मैं इतने सारे लोगों के खाने बनाती रही, मैं इतने सारे लोगों की खिदमत करती रही, मुझे इतने सारे लोगों की बातें सुननी पड़ी, मेरी तो कोई से नहीं थी। और उन्होंने अपनी बेटी को कहा कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अब बेटी जो है वो मतलब प्यार और उस पर एक तो तैयार नहीं है, और दूसरा एक मसला ये भी आता है कि अगर अब वो प्यार देने की कोशिश भी करे तो बाज़-औक़ात आगे से भी जवाब सही नहीं मिल रहा होता। एग्रीड। वहाँ पे उसने कहा कि मैंने, क्योंकि उसने ये देखा है कि माँ के साथ अच्छा नहीं हुआ ये सारा कुछ करके। ये कंसेप्ट आया ना, उन्होंने कहा जी हमने ये रिस्पेक्ट भी करके देखी, प्यार भी करके देखा, रिस्पांस नहीं आया। उन्होंने कहा इंक्रीज द डोज। तो आप फिर करके देखें, यकीन करें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है और इसका रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट आता है, देर से आता है लेकिन आता है। लेकिन ये सारा, इसका मतलब लिवरेज जो है ये लड़की के ऊपर डिपेंड करेगा, होल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल्स ऑन लड़की? नहीं, बात ये है कि जब हम बच्ची जब ब्याह के जाती है, वहाँ पे आगे अगर 5 लोग रह रहे हैं, 4 लोग रह रहे हैं, इस बच्ची ने उनके साथ एडजस्ट करना है। हमारी बच्ची क्या करती है कि हम वो उन 5 बंदों को चेंज करने की कोशिश करती है अकॉर्डिंग टू हर सेल्फ। ये ज़्यादा मुश्किल काम है बजाय इसके कि वो थोड़ा सा अपने आप को मॉडिफाई करे। ठीक है। द पर्सन हु कैनॉट मॉडिफाई हिमसेल्फ और हर सेल्फ, हाउ ही और शी विल बी एबल टू मॉडिफाई अदर्स। ठीक। आपको एडजस्ट करना पड़ता है, कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं और छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। और जब आप एडजस्टमेंट्स करते हैं, चीज़ें व्हेन यू लुक विद द लविंग आइज, थिंग्स लुक्स लवली, तो आप उनको देखें तो सही। आप एक दफ़ा उठ के सुबह सुबह सलाम तो करें, कोई बात नहीं, अगर रिस्पांस नहीं आएगा एक दिन आएगा, यकीन करें आएगा, बिकॉज इट इज़ द वेरी बिग इन्वेस्टमेंट। आप कहीं पे भी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर काम करते हैं, कहीं पे भी करते हैं, डूबने के चांसेस इक्वल होते हैं। लेकिन ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है, देर हो सकती है,
अंधेर नहीं होता। ये रिस्पेक्ट है और ये हमारा दर्स भी है, इस्लाम भी यही है, मज़हब भी यही है। कोई भी आप रिलीजियस थेरेपी करवा के देखें, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि अगर आप केयरिंग हो, आपका एटीट्यूड ठीक हो, आप दिल से करें, कॉस्मेटिक ना हो, जजमेंटल ना हो, कैमोफ्लॉजिंग ना हो, आपकी वर्किंग स्माइल ना हो, जेन्युइन स्माइल करें। आप उठ के देखें तो सही, आप उनको प्यार करके देखें। कितने के लोग जालिम होंगे, बहुत बहुत जालिम भी होते हैं एग्रीड, यहाँ पर, मतलब हमारे मुआशरे में बहुत बहुत जुल्म भी किया जाता है। उनके लिए, उस काम के लिए, इस बात में मैं बिल्कुल एग्री हूँ। जब एक बच्ची बाकी लोगों की जो इख्तलाफ राय के साथ आई हो, वहाँ पे ये प्रॉब्लम होता है कि हमने जो भी है इसको बसने नहीं देना। जो आपने बात बताई कि गुजर तो गई है, गुजरने में और गुजारने में बहुत फ़र्क है। कैसी गुजरी, कैसे उसका इख्तिताम हुआ, ये बहुत तकलीफ दे, पेनफुल वर्ड्स हैं जी। तो आप इसीलिए तो नहीं आए कि रोटी खाई और रोटी दी, रोटी के ऊपर गुजारा हो रहा है। ये इट इज़ नॉट द लाइफ। लाइफ के और मोटोज हैं। आपने क्या कंट्रीब्यूट किया, कैसे आपने इंजॉयमेंट की, कैसे अम्यूज़मेंट की, कैसे बच्चों को रेज़ किया, कैसे प्लान किया, क्या आपने कंट्रीब्यूट किया। सही। अब बात ये है कि ये काम करने के लिए कि हमें प्रॉब्लम फिर भी आते हैं, तो मैं उसके लिए एक बहुत अच्छा मेरे पास प्लान है जो कि हम इंटर कर चुके हैं और उसको इंट्रोड्यूस करा चुके हैं। वो ये है कि हम सोशियो कल्चरल कंपेटिबिलिटी एनालिसिस करते हैं। ठीक है। हम जहाँ पे डोरी सिस्टम को परवान इतना हमारे माशरे में चढ़ चुका है कि हम आहिस्ता आहिस्ता खुल रहे होते हैं कि गाड़ी आ रही है, कौन सी गाड़ी आ रही है, कहाँ से कपड़े सिलवाए जा रहे हैं, कौन से ब्रांड्स के आ रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उनको मैसेजेस फिर पहुँचाने शुरू करते हैं। वहाँ पे मेरा सिर्फ एक मैसेज ये है कि आप वो वाली इन्वेस्टमेंट करने की बजाय ये देखें कि आपकी सोशली, कल्चरली क्या रिक्वायरमेंट है, इन लॉज की क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है। ये कैसे देखें? हम दोनों के एक क्वेश्चनियर्स बनाते हैं। सही। आपकी पूछ लेते हैं कि बच्ची बाहर जाना चाहती है, नहीं जाना चाहती। कई लोग कहते हैं कि जो मर्जी हो जाए, हमने बाहर नहीं जाना, बच्ची को बाहर नहीं भेजना। वो 6 माह बाद पता चलता है कि बच्चा कहता है जी मैं तो कतर जा रहा हूँ, मैं तो ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, मैं तो इमिग्रेशन को देख रहा हूँ और इसको बेस बना के देख रहा हूँ क्योंकि इसकी एजुकेशन बहुत अच्छी है। तो वो फिर पेरेंट्स के लिए भी प्रॉब्लम होता है। वो फिर पेरेंट्स और बच्ची के दरमियान में एक कम्युनिकेशन चल पड़ती है और हम कम्युनिकेशन जो है वो मोबाइल के ऊपर बहुत करते हैं। छोटी सी बात हुई, पीछे फ़ोन आ गया, छोटी सी बात हुई, पीछे बता दिया। अब पीछे से उसको फीडिंग जा रही है कि ये कहो, ये कहो, उसके घर में मेसिंग शुरू होगी। ब्लेस और मेस में यही फ़र्क है। आप उस चीज़ों को ब्लेस भी कर सकते हैं और मेस भी कर सकते हैं। उन्हीं अपनी एनर्जीज को यूज़ करते हुए वो ब्लेसिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपकी ये जो सोशियो कल्चरल कंपैटिबिलिटी एनालिसिस, इसमें बहुत इंटरेस्टेड हूँ। मैं चाहूँगी कि अगर आप हमें कुछ तरीके बताएं कि जब रिश्ता देखा जा रहा होता है तो कैसे ये एनालिसिस उस टाइम पे कर लिया जाए कि क्या चीज़ें बेहतर हैं और क्या बुनियादी क्वेश्चंस हैं जो पूछें ताकि मामला बेहतर हो। लेकिन उससे पहले हम एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम इस एंगल से भी बात करेंगे। श्योर। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।